नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। सीएम शिवराज के सावेर दौरे से पहले कांग्रेस नेता प्रेमचंद गड्डू ने सीएम से मांगा मिलने का समय। कहा, इलाके में 100 करोड़ की सोयाबीन की फसल नष्ट हुई, सरकार तत्काल सर्वे शुरू कर मुआवजा दे। उज्जैन कलेक्ट्रेट पर सोयाबीन की फसल खराब होने और बीमा के मुआवजे को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि सरकार सर्वे कराकर खराब हुई फसल का मुआवजा उन्हें दिलवाए। आगरमालवा में सोयाबीन की खराब फसल से परेशान सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट का किया घेराव। फसल बीमा की राशि न मिलने पर जताई नाराजगी। राशि जल्द नहीं मिलने पर आंदोलन की दी चेतावनी। सतना के अमरपाटन में खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने एनएच किया जाम। अन्नदाता ने आरोप लगाया कि 300 रुपए बोरी की खाद ब्लैक में 500 रुपए खरीदने को है मजबूर। शाहजहांपुर में भी सोयाबीन की फसल पर बर्बाद हो गई, जिससे परेशान किसान से सर्वे कराकर मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। यूरिया और राशन की कालाबाजारी पर सीएम शिवराज सख्त। मंत्रालय में अधिकारियों के साथ अहम बैठक। कहा, लापरवाही नहीं बर्दाश्त होगी। प्रदेश भर से लगातार यूरिया राशन में कालाबाजारी को लेकर मिल रही थी शिकायतें, जिसके बाद सीएम को ये सख्त निर्देश देने पड़े। वहीं खाद की किल्लत को लेकर किसानों का भी लगातार हो रहा प्रदर्शन। देश में 24 घंटे में कोरोना के 67,151 नए मामले आए सामने। संक्रमित मरीजों की संख्या 32 लाख के पार। देश में 24 घंटे में कोरोना से 1059 लोगों की मौत। अब तक 59,439 लोगों की जा चुकी है जान। देश में इलाज के बाद 24 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज हुए ठीक। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 7,07,000। इंदौर में 187 नए पॉजिटिव मरीज आए सामने। अब तक पॉजिटिव मरीजों की संख्या 11,860 हुई। मेडिकल बुलेटिन में 3 नई मौतों की पुष्टि। धार के अमझेरा गांव में भगवान गणेश और राणा बख्तावर सिंह के रूप में निकले कोरोना वॉरियर। कोरोना से बचाव के लिए भगवान के भेष में लोगों को बांटे मास्क। सतना के जैतवाड़ा में मास्क न लगाने पर हुए जुर्माने से आहत एक व्यक्ति परिवार सहित सड़क पर धरना देने लगा, जिसको पुलिस ने बलपूर्वक खत्म कराया। साथ ही परिवार के मुखिया को हिरासत में भी लिया गया। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर हुआ और तेज। राज्य में 24 घंटे में मिले सबसे ज्यादा 1,287 नए कोरोना पॉजिटिव। रायपुर में मिले सबसे ज्यादा 455 नए मरीज। मंगलवार को कोरोना से 15 लोगों की हुई मौत। राज्य में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 9,388। कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर हुई 23,341। कोरोना से अब तक प्रदेश में 221 लोगों की मौत। अब तक 13,732 लोगों ने दी कोरोना को मात। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से लोगों में दहशत। रायपुर में कोरोना की जांच के लिए पल्स ऑक्सीमीटर का भी उपयोग किया जा रहा। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने इसके इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया। जशपुर में कोविड अस्पताल का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कोरोना मरीज अस्पताल में तनाव दूर करते मस्ती करते नजर आ रहे हैं। कोविड अस्पताल में एक बुजुर्ग मरीज के गाने पर वहां इलाज के लिए भर्ती कई युवा मरीज नाचते और ताली बजाते नजर आए। राजगढ़ में शहीद मनीष को नम आंखों से विदाई दी गई। सेना के जवानों ने मनीष को कांधा दिया। अंतिम दर्शन करने हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। वीर सपूतरम अमर रहे के नारों से गूंजा शहर। राजगढ़ पहुंचने पर शहीद मनीष कारपेंटर की अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। साथ ही मनीष अमर रहे के नारों से पूरा आसमान गूंज उठा। शहीद जवान मनीष कारपेंटर का पार्थिव शरीर राजगढ़ जाने के दौरान जब सीहोर जिले में पहुंचा तो स्थानीय लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। श्यामपुर में लोगों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। शहीद मनीष कारपेंटर को भोपाल के 3EME सेंटर में सीएम शिवराज ने दी श्रद्धांजलि। साथ ही घोषणा की शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि और परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाएगी। इतना ही नहीं, शहीद मनीष कारपेंटर की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। बारामूला आतंकी हमले में शहीद हुए राजगढ़ के मनीष कारपेंटर की 2019 में शादी हुई थी। शादी के वीडियो में मनीष पत्नी आरती के साथ डांस करते दिखाई दे रहे हैं। पत्नी आरती ने पति की शहादत पर गर्व व्यक्त किया। मौसम विभाग ने प्रदेश के 16 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट, जिसमें 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट। वहीं रीवा संभाग समेत 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट।
जबलपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह एक बार फिर मां बगलामुखी के दरबार पहुंचे। माता का आशीर्वाद लेने के बाद बोली, कांग्रेस हर हाल में उपचुनाव जीतेगी। सुशांत सिंह सुसाइड मामले में दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, कहा नहीं कर सकते आत्महत्या, सीबीआई की जांच में सामने आएगा सच। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के संघ दफ्तर नागपुर जाने पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि जो बाबा साहेब के विरोधी होते हैं वो संघ के दफ्तर जाते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता का बयान, सिंधिया समता में नहीं करते विश्वास, इसलिए नागपुर में वो संघ कार्यालय गए लेकिन अंबेडकर के स्मारक पर नहीं गए। सिंधिया पर दिग्विजय सिंह और भूपेंद्र गुप्ता के निशाना साधने पर बीजेपी ने किया पलटवार। पार्टी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा, बाबा साहेब के सपनों को ही बीजेपी कर रही पूरा। शैक्षणिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एमपी में स्कूल शिक्षा विभाग नई योजना शुरू करने जा रहा है। मिशन 10,000 तक के तहत प्रदेश के 10,000 स्कूलों में स्मार्ट लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासेस के साथ आधुनिक लैब भी बनाए जाएंगे। एमपी में पुलिस को मिलना शुरू हुआ वीकली ऑफ, गश्त के अगले दिन मिल रही छुट्टी। भोपाल बना वीक ऑफ देने वाला पहला जिला। भोपाल तलब किए गए बीजेपी के कद्दावर नेता अजय विश्नोई ने प्रदेश नेतृत्व की चर्चा की। बाद में मीडिया से बातचीत में कहा, पार्टी जो भी दिशा निर्देश देगी उस पर काम करेंगे। बीजेपी के मेगा सदस्यता शो के जवाब में कांग्रेस ने आज मेला परिसर में शुरू किया महासदस्यता अभियान। कांग्रेस के इस आयोजन को लेकर पहले जिला प्रशासन ने इजाजत नहीं दी, फिर बवाल बढ़ने पर अनुमति दी। बीजेपी के सदस्यता अभियान पर कांग्रेस की ओर से सवाल उठाने पर सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस पहले अपना घर संभाले, कांग्रेस अपना अध्यक्ष तय नहीं कर पा रही। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि एमपी में कांग्रेस के भीतर उहापोह की स्थिति है। कांग्रेस की ए टीम बाहर नहीं निकल रही और बी टीम को बिना अधिकार के एक्टिव कर रखा है। बीजेपी के मेगा सदस्यता अभियान पर कांग्रेस की ओर से सवाल उठाने पर एमपी बीजेपी के प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे का पलटवार। कहा, जो सिंधिया के साथ थे वे सभी बीजेपी में आ गए, संख्या पर सवाल उठाना गलत। सीडब्ल्यूसी के विवाद पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह विवाद समिति के अंदर ही खत्म हो जाना चाहिए था। उन्होंने चिट्ठी पर भी आपत्ति जताई। वहीं गांधी परिवार से बाहर के अध्यक्ष बनाने पर कहा कि जिन्हें गांधी परिवार पर संशय है वो कांग्रेस के सदस्य बने और चुनाव लड़े। नीट और जेईई एग्जाम को रद्द कराने की मांग को लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र। कोरोना को देखते हुए परीक्षा नहीं कराने की मांग के साथ लिखा, मेरे सुझाव को राजनीतिक तौर पर नहीं ले। सीएम शिवराज ने मनुआ बहान की टेकरी पर जल शोधन संयंत्र का लोकार्पण किया। साथ ही कहा, इससे पुराने शहर की 3.5 लाख आबादी को शुद्ध पानी मिलेगा। आरटीओ दफ्तर में पूछताछ केंद्र बनाया जा रहा है। साथ ही लाइसेंस बनवाने वाले आवेदकों की सुविधा के लिए आरटीओ की दीवारों पर ट्रैफिक साइन लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 अगस्त को इंदौर में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट की आधारशिला रखेंगे। नगर निगम प्रशासन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। ट्रेचिंग ग्राउंड में निजी और जन भागीदारी से बनने वाला ये प्लांट 150 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इंदौर में बस चलाने की अनुमति मिलने के बाद भी बस ऑपरेटर्स ने साफ कर दिया है कि सरकार जब तक टैक्स माफ की घोषणा नहीं करती हम बसों का संचालन नहीं करेंगे। लॉकडाउन से पहले शहर से रोजाना 1200 बसों का संचालन होता था। सिवनी में लंगूर के बच्चे की मौत बिजली के तार की चपेट में आने से हो गई, जिसके बाद लंगूरों का झुंड काफी देर तक शव के पास डटा रहा है। इसके चलते सड़क पर जाम लग गया। इंदौर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद हुकुमचंद मिल के करीब 6000 मजदूरों के लिए निगम का प्लान। मिल की 42 एकड़ से ज्यादा जमीन को विकसित कर उसे बेचा जाएगा और इससे जो भी रकम मिलेगी उससे पहले मजदूरों का 228 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। दरअसल करीब 29 साल पहले हुकुमचंद मिल बंद हो गई थी। तब से मिल के करीब 6000 मजदूर वेतन, ग्रेच्युटी समेत दूसरे भुगतान के लिए भटक रहे हैं। अब तक करीब 2000 मजदूरों की भी मौत हो चुकी है। वहीं मिल मजदूर संघ का कहना है कि सरकार और निगम मजदूरों के पैसों का भुगतान कर दें और जमीन को बाद में विकसित करके बेचती रहे। मजदूरों की हालत बहुत दयनीय है, तत्काल आर्थिक मदद की जाए। बैतूल में कुछ युवक ताप्ती के सबसे खतरनाक जलप्रपातों में से एक पारसडोह जलप्रपात पर नहाते दिखाई दिए, जबकि जलप्रपात के नीचे गहरे डोह बने हुए हैं जिसमें डूबकर पहले भी कई लोगों की जान जा चुकी है। बावजूद इसके लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर जोखिम मोल ले रहे हैं।
लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आने के बावजूद जिला प्रशासन की नींद नहीं खुल रही और ऐसे इलाकों में लोगों को जाने से रोकने के कोई बंदोबस्त नहीं किए जा रहे। कोरोना महामारी के चलते छतरपुर में कॉलेजों में भी पढ़ाई बाधित है, जिसको देखते हुए छात्र सिलेबस कम करने की मांग कर रहे हैं। वहीं कॉलेज के प्राचार्य भी शासन से सिलेबस कम करने का प्रस्ताव भेजने की बात कह रहे हैं। रीवा पुलिस ने जिले के अलग अलग स्थानों पर की जा रही गांजे की खेती का पर्दाफाश किया, साथ ही 3 आरोपियों को दर्जन भर से अधिक पेड़ के साथ पकड़ा। जबलपुर के आधार ताल में बेशकीमती जमीन को फर्जी तरीके से बेचने के मामले में 7 लोगों के खिलाफ लोकायुक्त कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया गया। लोकायुक्त पुलिस की इस कार्रवाई से निगम दफ्तर में हड़कंप मच गया। टीकमगढ़ में पत्नी की गोली मारकर हत्या, घटना की वजह साफ नहीं हो पाई है। पलेर थाना क्षेत्र के सदकुआ की घटना। इंदौर के द्वारकापुरी में दोस्त के जन्मदिन पर बीच सड़क पर हवाई फायर करने का वीडियो हुआ वायरल, जिसके बाद पुलिस ने सिकंदर नाम के युवक के पास से राइफल, खाली कारतूस, लाइसेंस और 4 जिंदा कारतूस बरामद किया। गुना के कुंभराज में मकान के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, एक दूसरे पर ईंट और फरसे से किया गया हमला। महिलाओं ने बीच बचाव की कोशिश। आरटीआई कानून के तहत गैर सरकारी स्कूलों को क्षति पूर्ति देने के मामले में हुए घालमेल की फिर से होगी जांच। कलेक्टर ने माना गंभीर मामला, 6 स्कूलों में से 67 लाख से अधिक घोटाला होने का आरोप। महाराष्ट्र में यूज्ड ग्लव्स को साफ कर दोबारा बेचने की खबरें सामने आने के बाद एमपी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों में निर्देश जारी किए हैं कि इस्तेमाल के बाद हैंड ग्लव्स को काटकर डस्टबिन में डाला जाए। प्यारे मियां सहित 6 लोगों के खिलाफ इंदौर पलासी थाना में 3 अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 3 नाबालिग लड़कियों के साथ शराब पिलाकर अप्राकृतिक कृत्य करने का आरोप लगाया गया है। सतना में रामनगर के वार्ड नंबर 8 में दिन दहाड़े बदमाशों ने युवक की हत्या कर दी, बेल्ट से गला घोंटकर मौत के उतारा घाट। जबलपुर में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक याचिका दायर की गई। प्रदेश में प्रस्तावित गौशालाओं का निर्माण नगर निगम सीमाओं के अंदर नहीं करने की मांग। टीकमगढ़ में अवैध संबंध के शक पर पति ने बेरहमी से की पत्नी की हत्या, पुलिस ने मौके पर से आरोपी पति को किया गिरफ्तार। दमोह में दूसरे बच्चे को लेकर पति से हुए विवाद के बाद महिला ने बच्चे के साथ पिया कीटनाशक, महिला की हुई मौत, गंभीर हालत में बच्चा जबलपुर रेफर। वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द हासिल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम के साथ सोनिया गांधी की वर्चुअल मीटिंग। सीएम भूपेश बघेल ने उठाया जीएसटी की बकाया राशि का मुद्दा। केंद्र के पास छत्तीसगढ़ का 2300 करोड़ बकाया। सीएम भूपेश बघेल ने सदन के पटल पर रखा अनुपूरक बजट। 3807 करोड़ और 46 लाख रुपए का बजट। कल अनुपूरक बजट पर सदन में होगी चर्चा। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। जवाब में मंत्री ने नियमों के तहत नियुक्ति करने की बात कही। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में गूंजा कोरोना का मुद्दा। विपक्ष ने कहा सरकार संक्रमण रोकने में फेल है। स्वास्थ्य मंत्री ने बीजेपी के आरोपों को नकारा। रेप के आरोपी पूर्व डीएमई डॉक्टर आदिल फरार। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश में घर पर नहीं मिले, फोन भी बंद। स्वास्थ्य विभाग की एक महिला ने लगाया है रेप का आरोप। रायगढ़ में यूरिया की कालाबाजारी का खुलासा। समिति प्रबंधकों की जमाखोरी से मिली भगत। चपरासी को बांट दिया 54 मीट्रिक खाद। कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। कोरोना हॉटस्पॉट राजधानी रायपुर में आज से पल्स ऑक्सीमीटर से जांच शुरू। ऑक्सीजन लेवल कम होने पर होगी कोरोना जांच। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला। बड़ौदा बाजार में कार और मोटरसाइकिल की भिड़ंत। 2 बैंक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीर। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। रायपुर, बीजापुर, बलरामपुर सहित कई इलाके में बारिश जारी। आज प्रदेश के कई इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। बलरामपुर के राजपुर वन परिक्षेत्र के जंगलों में पिछले 3 दिनों से 15 हाथियों का दल डाले हुए डेरा। हाथी ग्रामीणों की धान मक्के की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वन विभाग इलाके से हाथियों को खदेड़ने में जुटा।
राजधानी रायपुर के शंकर नगर टर्निंग पॉइंट चौक पर बने शेड का लोकार्पण आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। शाम को होने वाले कार्यक्रम में कई मंत्री और महापौर भी रहेंगे मौजूद। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब रेंज स्तर पर खुलेंगे साइबर थाने। पुलिस मुख्यालय स्तर पर भी बनेगा साइबर थाना। गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बिलासपुर भोपाल कमर्शियल विमान सेवा शुरू करने का निर्णय का किया स्वागत। साथ ही सीएम ने ट्वीट कर लिखा, बिलासपुर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरीय शहरों से जोड़ने से छत्तीसगढ़ वास्तविक रूप से होता लाभान्वित। ज्यादातर लोग मोबाइल के जरिए गुड मॉर्निंग या अन्य मैसेज कर अभिवादन करते हैं, लेकिन बालोद जिले की गुंडरदेही थाना में तैनात टीआई रोहित मालेकर गुड मॉर्निंग की जगह जागरूकता वाले मैसेज भेजकर अभिवादन करते हैं। दुर्ग में फेक कॉल के जरिए लोगों से पैसों की डिमांड करने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। इस मामले में साइबर सेल की भी मदद ली जा रही है। बिलासपुर में दुष्कर्म की रिपोर्ट वापस नहीं लेने पर युवती के भाई को जान से मारने की धमकी देने के मामले में फरार कुख्यात आरोपी रविंद्र तिवारी को सिविल लाइन पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामले में एक अन्य आरोपी शैलेंद्र सिंह भी चढ़ा पुलिस के हत्थे। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्कूल बंद हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने अपने निवास कार्यालय से सूरजपुर जिले में सीख कार्यक्रम ऑनलाइन शुरू किया। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों और किसानों से खरीदी गई गोबर से अब प्रदेश की गौठानों में वर्मी कंपोस्ट बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। सरगुजा जिले में भी गौठानों में भी गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाने की तैयारी जोरों पर है। बलरामपुर में वन विभाग ने सांभर के शिकार करने के आरोप में 12 लोगों को गिरफ्तार किया, वहीं 3 लोग अभी भी फरार हैं। कोरबा कलेक्टर किरण कौशल ने बारिश के दौरान राताखार गिरवा घाट सड़क के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। साथ ही हर दिन किए गए काम की फोटो और जानकारी व्हाट्सएप पर भेजने के निर्देश दिए। कोरबा के तिहानपारा में कोरोना पीड़ितों का अंतिम संस्कार करने पर इलाके के लोगों ने प्रशासन से आपत्ति जताई। वार्ड पार्षद के साथ मिलकर स्थानीय लोगों ने कोरोना पीड़ितों का अंतिम संस्कार किसी दूसरी जगह करने की मांग की। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। राजधानी रायपुर सहित बीजापुर, बालोद, बलरामपुर सहित कई इलाके में हो रही बारिश। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाके में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग में भी भारी बारिश हो सकती है। बलरामपुर जिले के मौसम में बदलाव, 10 घंटे से कुसमी समेत अन्य जगहों में हवाओं के साथ रुक रुक कर हो रही बारिश। वहीं धान की खेती करने वाले किसानों को मिल रही है बड़ी राहत। रायपुर में रिक्शे पर लाउडस्पीकर लगाकर 2 टीचर्स जगा रही पढ़ाई की अलग। शिक्षकों के पढ़ाने का यह अंदाज खूब हो रहा वायरल। वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय कोरोना की चपेट में आए। साय ने खुद फेसबुक पर दी जानकारी। संपर्क में आए व्यक्तियों से जांच कराने की अपील। कवर्धा में एसआई के द्वारा मारपीट के मामले में अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। पीड़ित पति पत्नी मामले की शिकायत एसपी से की। दरअसल 20 अगस्त की रात नशे में धुत एसआई दुलेश्वर चंद्रवंशी ने पीड़ित दंपत्ति के साथ बेरहमी से पिटाई की थी। रायगढ़ में यूरिया की कालाबाजारी का मामला आया सामने। यूरिया की कमी के पीछे सम्मति प्रबंधकों और जमाखोरों की मिलीभगत मुख्य वजह बताई जा रही है। बहरहाल कलेक्टर ने सख्त कार्रवाई की बात कही। दोहरी हत्याकांड में गिरफ्तार हुए पूर्व विधायक की तबीयत खराब हो जाने के बाद रायगढ़ जिला जेल से निजी अस्पताल में उपचार जारी है। ओडिशा के पूर्व विधायक अनूप साय को मां बेटी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। नाबालिग लड़कियों से यौन शोषण के मामले में आरोपी प्यारे मियां के जेल जाने के बाद मंगलवार को भोपाल पुलिस का एक दल इंदौर आया था। प्यारे मियां का शिकार बनी 5 नाबालिग लड़कियों को टीम अपने साथ लेकर आई थी। 5 नाबालिगों ने इंदौर स्थित प्यारे मियां के अड्डे की सूचना दी थी। इसमें पलासिया इलाके के लालाराम नगर स्थित मकान में ग्लास पार्टी, न्यूड डांस और अश्लील कृत्य करवाए जाने की बात उन्होंने पुलिस को बताई है। और राजगढ़ जहां शहादत को सलाम दिया गया, शहीद मनीष को नम आंखों से विदाई दी गई। सेना के जवानों ने मनीष को कंधा दिया। मनीष के घर तक सेना के जवान लिए गए।
अंतिम दर्शन के लिए हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। वीर सपूत अमर रहे के नारों से गूंजा पूरा शहर और शहीद का अंतिम संस्कार हुआ पूरे राजकीय सम्मान के साथ। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोगों की भीड़ जमा हो गई और वीर सपूत अमर रहे के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। तो वीर सपूत अमर रहे के नारों से पूरा शहर गूंज उठा और शहीद मनीष को विदाई देने के लिए पूरा शहर उमड़ा। हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। आपको बता दें कि 10 महीने पहले ही मनीष की शादी हुई थी। एक वीडियो भी आया है उसका अपनी शादी में अपनी पत्नी के साथ डांस का। और आज मनीष को अंतिम विदाई दी गई। इससे पहले भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मनीष को श्रद्धांजलि अर्पित की। भोपाल पुलिस का बड़ा फैसला। पुलिस में शुरू हुआ वीकली ऑफ। सप्ताह में एक बार ही मिल रही छुट्टी। गश्त के अगले दिन मिल रहा वीकली ऑफ। एमपी में भोपाल वीकली ऑफ देने वाला पहला जिला बना। कोविड से पहले बंद था वीकली ऑफ। वीकली ऑफ मिलने से 85% स्टाफ कर रहा काम और कांस्टेबल सीएसपी स्तर के अधिकारियों को मिल रहा ऑफ। एएसपी संजय साहू ने न्यूज 18 को दी एक्सक्लूसिव जानकारी। में भोपाल जिले में पहली पहल यहाँ के अधिकारियों ने की। हमारे साथ एडिशनल एसपी संजय साहू मौजूद है। सर, वीकली ऑफ राजधानी भोपाल में दिया जा रहा है, अच्छी बात है। किस तरीके से इस व्यवस्था को आपने लागू की है? अप टू सीएसपी लेवल तक के अधिकारियों और उनके नीचे के सभी कर्मचारियों को एक दिन का अवकाश प्रदान किया जा रहा है। इसमें जिस भी अधिकारी कर्मचारी की गश्त होती है उसके नेक्स्ट डे उसको रोटेशन के अनुसार उसका रेस्ट दिया जाता है। और ये आवश्यक इसलिए भी है ताकि कि वो बचे हुए 6 दिन फिर अच्छी तरीके से और पूरी स्फूर्ति के साथ कार्य कर सके। सर, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही काम करने में? क्योंकि ये अक्सर देखा जाता है कि जब पुलिसकर्मियों को वीकली ऑफ दिया जाता है तो उस समय थाना स्तर पर काफ़ी दिक्कत होती है। देखिए, वीक में एक दिन का रोटेशन देने से लगभग जो है 15% का जो फोर्स है वो रेस्ट पे चला जाता है। तो लगभग 85% स्टाफ थाने पे ड्यूटी के लिए बचता है। तो थोड़ी सी दिक्कत तो आती है, परंतु ये आवश्यक भी है, इसलिए ये रोटेशन बनाया गया है। सर, क्या क्या फ़ायदा इससे अब मिल रहा है आप लोगों को देखने को अभी तक? इसमें फ़ायदा है, जो अधिकारी एक दिन की छुट्टी जाते हैं तो उस बीच वो अपने परिवार के साथ में, अपने बच्चों के साथ में एक दिन बिना किसी परेशानी के शेयर करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से वो अगले दिन कार्य की स्फूर्ति उनमें बनी रहती है। ये है संजय साहू, जो कि कोविड में 24 घंटे इन्होंने ड्यूटी की थी और वीकली ऑफ नहीं लिया था। अब जो दर्द था वो कहीं ना कहीं नज़र आ रहा था। यही कारण है कि अब भोपाल पुलिस के महकमे को हफ्ते में एक दिन छुट्टी दी जा रही है ताकि वो अपने परिवार के साथ समय बिता सके। कैमरामैन अजय के साथ मनोज राठौर, न्यूज 18 भोपाल। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लगातार बने रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।